सभी को नमस्कार। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं जोया क्षेत्र के गांव वासीपुर के चौधरी मेहर सिंह जी। 80 वर्ष की उम्र हो गई और ये हमारे पिताजी के मामा लगते हैं और प्यार से इन्हें भी हम मामू ही कहते हैं। तो आइए जानेंगे इनसे। बहुत जीवन में इन्होंने संघर्ष किया है, तो उस संघर्ष के बारे में भी क्या ये संदेश युवाओं को या युवा पीढ़ी को देना चाहेंगे, क्योंकि आइए चलिए पहले बात ही करते हैं इनसे। तो हाँ मामू, राम राम। राम राम जी, राम राम। कैसी तबीयत है, कैसे मिजाज हैं? तबीयत बहुत बढ़िया, सब मस्ती है पूरी? पूरी। अच्छा एक बात बताओ मामू, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, आपके जीवन में बड़ा संघर्ष रहा है ना? बहुत बड़ा संघर्ष किया है। तो आजकल के जो ये नौजवान पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, ये जैसे ही इनके जीवन में थोड़ा सा संघर्ष आया, थोड़ी सी हालात खराब हुए, ये या तो आत्महत्या कर लेते हैं या फिर सल्फास खा के अपनी जान दे देंगे। तो हालातों के और संघर्ष के बारे में क्या कहना चाहोगे? हौसला होना चाहिए आदमी में, हिम्मत हो। बिल्कुल। संघर्ष एक जीवन है, इसमें कभी मायूसी नहीं होनी चाहिए। हालात जैसे भी आए उनसे लड़ो। लेकिन ये इस चीज में कमजोर है आजकल के, इनमें हौसला नहीं है। थोड़ी सी परेशानी आए और अपना जीवन खत्म कर देते हैं। इन्हें ये पता होना चाहिए कि जीवन जो है बड़ी मुश्किल से मिलता है, एक ही बार मिलता है जीवन, दोबारा का कोई उदाहरण नहीं है। हाँ, और खासकर नौजवान है तो उनके माँ बापों के भी कितने अरमान जुड़े हुए होते हैं। बच्चे को पालते हैं कि उनकी क्या उम्मीदें होती हैं, लेकिन वो 2 मिनट में अपनी खत्म कर दें। ये सारी चीज जो है, इनमें हौसला नहीं है, हिम्मत नहीं है। जरा सी कोई मायूसी आई उस पर एकदम खुदकुशी कर लें। अच्छा, आपकी 80 साल जैसे उम्र हो गई, तो आज भी अगर कोई मुश्किल समय आता है तो आप आज भी क्या कहते हैं, हौसला नहीं हारते? हमारा हौसला बुलंद है और जो संघर्ष लड़ने का हमारी पूरी आदत है। जो जवानी में भी जैसा हौसला और जोश था, वैसा ही आज है मुश्किलों को लेके। हमने 30 रुपए पर आज ही खड़ा पढ़ाया प्राइमरी में जी, जब बीटीसी भी नहीं थी। लेकिन हालात के हिसाब से हमने उसे छोड़ दिया। बीटीसी लागू जब हुई तो हमने बीटीसी नहीं करी और अपने परिवार के संघर्ष पर लड़ते रहे और उसे सारी मुश्किलों को दूर कर दिया। सारी मुश्किलें, कभी मायूसी नहीं आई चेहरे पे। तो क्या संदेश देना चाहोगे आज की युवा पीढ़ी को? भाई संदेश क्या, हौसला होना चाहिए और आदमी में लगन सच्ची हो, काम संस्कार ठीक हो। घटिया काम मत करो। किसी की मदद करो, वो भी जायज। हाँ जायज, बिल्कुल। भाई नाजायज अगर हमारा आदमी भी है उसकी भी हम मदद नहीं करते कभी। सही बात है, बिल्कुल। और जो भी अपन कमजोर आदमी है, उसकी जहाँ भी जितनी हमारी सामर्थ्य है उसकी मदद करो। और हौसला बुलंद होना चाहिए आदमी का। और जिस काम को लेके चलो उसे या तो छेड़ो मत, या उसके अंत तक लगन होनी चाहिए। लगन होनी चाहिए। हाँ? तो ये लगन की कमी है, हौसलों की कमी है आजकल के बच्चों में, दोनों चीजों की कमी है। अगर ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हो तो आदमी को सफलता हर हालत में मिलती है। सही बात है, बिल्कुल। तो ये है कि हमारे मामू का यही कहना है कि एक तो हालातों को देखकर घबराना कैसा हालातों कैसा घबराना, मतलब कोई आदमी के हौसलों से बड़ी थोड़ी हो जाए। कई बार ऐसा भी है ना मामू, हम अपने दिमाग के अंदर मुश्किलों को बहुत बड़ा बना लेते हैं। हाँ? कि पता नहीं ये क्या चीज हो गई, इससे हम लड़ नहीं पाएंगे, अपने आप को कमजोर कर लेते हैं उसके सामने। हाँ, तो इसलिए कामयाब नहीं होते, और इसलिए फिर कामयाबी भी नहीं होते होंगे। हाँ, इसलिए कामयाब नहीं होते। और हम आज तक कामयाब है अपने हर काम में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो आज भी हौसला बुलंद है, हौसले बुलंद है मामू आज भी। अब भी हम 10 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं, देखो। और आजकल की युवा पीढ़ी जो है ट्यूबवेल भी मोटरसाइकिल से चलाने जाती है खेतों का। तो ये सब चीजें हैं। तो अपनी एक तो खान पीन अपना सही रखो, अपनी सोच सही रखो, और हालातों से और मुश्किलों से कभी डरो मत। हौसला अगर तुम्हारे अंदर है तो आधी तो बीमारी नहीं लगने की। हाँ बिल्कुल सही बात है। हमारे 80 साल की उम्र आ गई, हमने बुखार तक की दवा नहीं खाई आज तक। सही बात है, बिल्कुल। अब देख डॉक्टर हमारी उम्र नहीं बता सकता। सही बात है, बिल्कुल। और लग भी नहीं रहे आप देखने में कि आप 80 साल के हो भी गए हो। 80 की है हो गए, और डॉक्टर में 65 60 से ज्यादा नहीं जांचता। हाँ बिल्कुल नहीं जांचता। तो बहुत सारी चीजें तो आदमी के, तो यही है। आज मामू से अपने बात करने का उद्देश्य यही था कि भाई देखो नौजवानों, हालातों से मत घबराओ, मुश्किलों से मत घबराओ। ये आपकी जीवन से बड़ी नहीं है। कैसी भी मुश्किल हो, कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। संघर्ष लड़ो भाई, और संघर्ष करो उनसे, उससे जूझो। और अगर फिर तो मामू बच्चा चलना भी सीखना नहीं पाएगा अगर वो ठोकर नहीं खाएगा। तो अगर उसमें इतनी कमजोरी आ जाएगी तो चल भी नहीं पाएगा, वो चल भी नहीं पाएगा, अपंग हो जाएगा। तो ठोकरों से ही चलना सीखता है आदमी।
गिरते हैं, घोंटे टूटते हैं, भागते हैं, चोटें आती हैं, उसके बाद इतना मजबूत होता है कि वो रेस भी मारता। वो रेस भी मारता है। तो बस यही था, बात करने का उद्देश्य यही था कि हमेशा मुश्किलों से, परेशानियों से हमें घबराना नहीं है, चाहिए। आदि कभी तो बीमारी नहीं लगती आदमी को। निराश नहीं होना, हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहना है, खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो। यही आज की बातचीत का उद्देश्य था। आप सबने वीडियो को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।